अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत। 20 जुलाई 2025 इतवार का दिन है। सेनेट का इलेक्शन 21 को गालिबन हल्फ वगैरह सारा होने हैं प्रोसेस, और सेनेट का इलेक्शन और नज़रिए पर खड़े हो गए। क्या बादशाह डैम अगर वक्त पे बना दिया जाता है, चीज़ें सारी हो जाती, तो ये हालात तो ना होते और आज हम कहाँ खड़े हैं। हामिद मीर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के रोल के बारे में सवाल उठा दिए। सेनेट के इंतखाबात में कुछ लोग डट कर खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि खान ने डट कर खड़े होने का सबक दिया है। इरफान सलीम जो सेनेट के बड़े उम्मीदवारों में से एक है, उनका कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट के उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सेनेट में पहुंचाने के खिलाफ डट कर खड़े हैं। बानी के नाम पर बनी असम्बली किसी सूरत दब्बा नहीं लगने देंगे। इमरान खान साहब के नाम पर असम्बली की बात कर रहे हैं वो। केवी के सेनेट इंतखाबात में खेल खेला जा रहा है, ये उनका कहना है। खुर्रम ज़ीशान का कहना है कि इमरान खान की रिहाई को छोड़कर सेनेट इलेक्शन की बातें हो रही हैं। मुझे बात कह रहा है, मैं सेनेट का उम्मीदवार हूँ, लेकिन लड़े बगैर पीछे हटना इमरान खान का नज़रिया नहीं। मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मैं लानत भेजता हूँ। सेनेट की सीट जो है वो कहते मेरे पाँव की जूती पर, हम मुज़ाहमत करेंगे, मुफाहमत नहीं। आयशा बानो ने अपने वीडियो में कहा कि वो सेनेट के कागजात किसी सूरत वापस नहीं लेंगी। वकास औरंगज़ई ने भी कागजात नामजदगी वापस ना लेने का फ़ैसला किया। मुराद सईद के लिए सेनेट का नाम जो टिकट जो फैसला जो किया है, जो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कर रहे हैं, इमरान खान ने तजवीज़ किया, मगर उस पर कांटा लगा दिया जाए। नहीं, मैं नहीं समझता कांटा लगाने की बात है, ये सुन रहा हूँ। और बैरिस्टर गौहर ने नाराज़ उम्मीदवारों को आखिरी मोहलत देते हुए कागजात नामजदगी वापस लेने बसूरत देर कर कार्रवाई होगी। अब हाई रोज़ बढ़ के लग रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, और एक शख्स और भी बेनकाब हो गया। अलीमीन गंडापुर के बाद शेख वकास अकरम ने भी मिर्ज़ा अफरीदी का नाम लिस्ट में डाल दिया। जो बातें सारी हो रही थी ना, वो सारी की सारी जो है छाक की तरह बैठ गई। सेनेट का इलेक्शन यानी 2/3 अक्सरियत जो है मौजूदा असम्बली को दे दी गई है, और पाकिस्तान में ये निज़ाम अब यही लग यही रहा है, और ये निज़ाम जड़ों में बैठ गया है। मैं तो अब ऐसी सी कहानियाँ सुन रहा हूँ, पुलिस की बेबसी, बाकी लोगों की बेबसी, क्या कुछ हो रहा है, कौन चला रहा है, किस तरह के निज़ाम में इंटरफेरेंस हो रही है, अदालतों में क्या मसाइल हैं, बाकी जगहों क्या मसाइल हैं। ये सारी बातें अब खुल के हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लोग अब खुल के बातें करते हैं, पर लेकिन खैबर निज़ाम का तो मान लिया। ख्वाजा आसफ ने भी, इरफान सिद्दीकी ने भी, इवन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सभी ने मान ली, और इस पर वो फ़ख्र करते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत की तबाही और बर्बादी में ये मौजूदा दौर की सियासी जमातें हैं जिन्होंने जमहूरियत पर कांटे लगा दिए हैं, जो जमहूरियत को रौंद के रख दिए, सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर, इक़्तिदार पर कब्जा करना। और ये एक सिस्टम को समझ आ गई है। इस सिस्टम को कुछ अर्सा हुकूमत करें, जूते पड़ें, ठुड्डे पड़ें, बाहर चले जाएं, निकल जाएं, फिर आ जाएं, उनके रहमो करम पर रहें, फिर चले जाएं, फिर आ जाएं। जो सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा उसका क्या हाल हुआ, वो चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शक्ल हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आखिर शिकार हुई, या चाहे वो इमरान खान हो। इमरान खान तो डट के खड़ा है, असूलों पे खड़ा है, लड़ रहा है, और उसकी सौजा मोहतरमा जनाब बुशरा इमरान साहिबा, वो भी आपके सामने। बहनें अपनी जगह बात कर रही हैं, लेकिन पार्टी में कंप्रोमाइजिंग पोजीशन जो है वो बहुत पहले की है। उस पर मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूँ, और मैं खुल के बात कर चुका हूँ। यानी मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो हालात और वाक़या से हट कर हो। हर चीज़ सामने होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए। सब कुछ दिखता है, ये याद रखिएगा। क्या कहा? सब कुछ दिखता है, ये लफ्ज़ मैं बार बार दोहराता हूँ। आपको याद होगा कि 7 साल पहले बादशाह डैम की तामीर का तखमीना जो है ना 479 अरब था। तामीर में ताख़ीर और अफरात ज़र के बायस अब लागत का तखमीना 1100 अरब हो गया।
और इस साल भी जो डैम के लिए तामीर के लिए सिर्फ 25 अरब मुख्तस किए गए। जो मनसूबा ज़राअत बिजली के लिए इंतहाई आम है, वो हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं है। आप इश्तिहारात पे पैसे खर्च कर दें, सड़कों पे, कंपनियों पे, लिमिटेड कंपनियों पे, ठेकों पे, इन पे पैसे जहाँ ज़्यादा पैदा है, जो इस मुल्क के लिए आगे लेके जाना है, उस तरफ सोच ही नहीं रहे आप। सोचो भाई, क्यों नहीं सोच रहे इस बात को? वो और डैम जो है वो आपकी लाइफ लाइन है। कुछ डैमों की ज़िंदगी ख़त्म होने पर, कालाबाग डैम के लिए मैंने बड़ी जद्दोजहद की, मैंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं यार, लेकिन अब नाउमीदी का निज़ाम है यहाँ पर। एक तरह का अदालतों में केस नहीं लगना, केस मर्जी से लगना है, और रास्ते या दरवाजे बंद कर देने हैं। यानी इस तरह की तो बातें हो रही हैं, और खुल के हो रही हैं बातें, कोई पूछने वाला नहीं। आ जाके देखे तो सही ना, हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में देखे जाके, अर्जेंट ब्रांच में कोई केस लगना हो। वो निटी गिटीज के केस भी जो है ना, कभी ऐसा होता है वो जो सारा रजिस्ट्रार ऑफिस खुद हैंडल किया करता था, लोगों को रिलीफ दिया करता था, खैरुन्नास में यनफउन्नास। अब दरवाजे बंद कर दिए, हाई कोर्ट ने दरवाजे बंद कर दिए। और कई काम ऐसे थे जो क्लर्कों के होते थे, वो आज वो फैसले नहीं हो पा रहे। किस लेवल पे मामले चले गए, ये यहां से आप अंदाजा लगाएं। मैं तो क्या बात करूं आपके साथ, बातें तो बहुत सी मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं रुक जाता हूं, सहर जाता हूं, ठहर जाता हूं, सहमता नहीं। मैं सामने फ्रंट पे आकर बात करता हूं, और मेरी आदत ये आज की नहीं है, पुरानी आदत है। सीनियर सहाफ़ी अहमद हामिद मीर ने बड़ा ज़बरदस्त एक इंकशाफ किया। उनका जब तक बैरिस्टर सैफ अली मीन गंडापुर के साथ है, तो कहते हैं उन्हें नहीं लगता कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराना इतना आसान होगा। वो कह रहे हैं अगरचे गवर्नर के भी के हाथ में 50 आदमी हो या 100 आदमी ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने के बावजूद कई और जगह पर भी अपने ताल्लुकात ठीक रखे हुए हैं। ये बात आ रही है। और मैं और कई नाम है, मैं जानता हूँ कई नामों को, ऐसे नहीं है, वो मुंतखब लोग नहीं है, याद रखिएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर आज जो मर्जी कहें, और वो जाते भी हैं, इमरान खान साहब बात भी सुनते हैं उनकी, ये बात भी है एक। और अब जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, स्पीकर पंजाब साहब ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अब ये जो माथे मैं कहा करता था, आज देखिए खुल के सामने हो रही है, बड़ी वजाहत के साथ मैंने ये कही थी। और स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक बगैर अदालती फैसला नाअहली का सवाल ही नहीं उठाया जा सकता, और मुंतखब अरकान को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छुपाना है। यही मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, मैंने यही बना के भेजा था, यही मैंने उन्हें कहा था कि कहाँ से इख्तियार आ गया। स्पीकर ने तो बड़ी बड़के मारी थी, बहुत कुछ कहा था, कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जाके फिर क्यों मिले थे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और वहाँ बड़ी बातें होती। मैंने आपको कहा इख्तियार ही नहीं है स्पीकर का, स्पीकर का तो इख्तियार ही नहीं है ये कि जनाब इन्होंने हलफ तोड़ा है। कोई खुद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा कर देख लें यार आप। और प्लान बी तैयार हो चुका है, ब्यूरो चीफ सुनो न्यूज़ ने कहा है 20 जुलाई यानी अपोजिशन की मखसूस नशिस्तों पर आने वाले 21 खवातीन और 4 अक़लियतों को हलफ नहीं लेने दिया जाएगा। इजलास शुरू होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3 अरकान शरीक होंगे, कौन की निशानदेही की जाएगी। स्पीकर असम्बली इजलास की अगली तारीख तक इजलास मुलतवी कर देगा। हमारे दोस्त है चौधरी इकराम मराई, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल जो जनरल बाजवा थे उस वक्त के प्रेस ब्रीफिंग का इंकशाफ किया था। वो कह रहे हैं फाटा का इंतजाम रोकने के लिए एक सियासतदान ने $5 लाख वसूल किए। नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा नाम बताने की ज़रूरत नहीं। इस पर एक सीनियर एंकर ने कहा कि मैं जानता हूँ, और वहाँ नाम लिया, मजहबी जमात के लीडर का नाम लिया। वहाँ पता नहीं सच है या कहीं, लेकिन ये उनकी वॉल पे ये बात आई है, और वहाँ पर क्या भी एक बुलंद हुआ था। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।